पानी की समस्याएं होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने पहुंचाया। तो एक माँ की तकलीफ को उन्होंने देखा था कि माँ ने कैसे एक चूल्हे को चलाया है, माँ ने कैसे घर में रसोई पकाती थी, वो तकलीफें किस तरीके की थी उस ज़माने में। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जब आप शासन में आते हैं तब वो देखते हैं कि बैक ऑफ माइंड में क्या कुछ चल रहा था। एक माँ को तस्वीर हो चुकी, घर में जो चीज़ें जो तकलीफें आपने देखी हैं, उस घर की तकलीफों को आप समझते हैं तो दुनिया की तकलीफें अपने आप आपको समझ में आने लगती है। और पीएम ने बिल्कुल उसी अंदाज में फिर उसी चीज़ों को, चाहे उज्ज्वला की बात कर लीजिए, चाहे नल से जल पहुंचाने की बात की जाए, जनक पीएम अग्नि दे रहे हैं अपनी माँ के पार्थिव शरीर को। आखिरी यात्रा का अंतिम पड़ाव। बिल्कुल, पंच महाभूतों में विलीन जिसे कहें, वो जो मुंह में पत्ता रखना होता है तुलसी का, वो गंगा जल, और उसके बाद वो पंचभूत जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे अंदर रखने के बाद ये मुखाग्नि की प्रक्रिया आती है। उसमें हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मंत्र वहाँ पर बोले जाते हैं, पंडित होते हैं वो मंत्र बोले जाते हैं, और फिर वो चरण होते हैं इसके बाद कि आपको मुखाग्नि देना है और 4 बार आपको उसके इर्द गिर्द जो घूमना है। तो वही चीज़ आप पहले सोम भाई जो बड़े हैं वो, और फिर नरेंद्र भाई, प्रहलाद भाई हैं, और चौथे भाई पंकज भाई, तो ये 4 भाई हैं। तो वो एक के बाद एक बारी बारी ये सारी चीज़ें एक मुखाग्नि के तौर पे होगी, और उसमें लगभग आधा पौना घंटा, चूँकि फिर घी की आहुति आपको देनी होती है। तो बहुत सारी प्रक्रिया जो हिंदू शास्त्रों में जो होती है वो अमूमन हम देखते आ रहे हैं, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर होगी। और ये एक भावुक करने वाला क्षण जरूर, भावुक करने वाला एक ऐसी अपनी माँ के अंतिम यात्रा को एक अंतिम विदाई प्रधानमंत्री दे रहे हैं। मुखाग्नि देकर वो पार्थिव शरीर के एक जो जिसे हमें हिंदू संस्कृति में एक चक्कर लगाना बोलते हैं, वो अंतिम उसे भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब प्रधानमंत्री अपनी माँ की अंतिम विदाई देखते हैं प्रधानमंत्री इसके बाद क्या ट्वीट करेंगे, क्या ब्लॉग करेंगे, कैसे अपनी माँ को याद करेंगे। लेकिन जो यादें हैं प्रधानमंत्री जरूर चाहेंगे, जो उनके फैमिली, जो उनके परिवार के एक संदेश से साफ होता है कि लोग इसको दिल में रखें, श्रद्धांजलि जरूर दें, लेकिन अपनी दिनचर्या ना भूलें, अपने कमिटमेंट्स नहीं भूलें, अपने काम पे लग जाएं। यानी प्रधानमंत्री ने सीधा, और ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आ गया है कि प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलकत्ता के सारे कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। वहाँ के जो गंगा काउंसिल की बैठक है वहाँ भी जाएंगे, वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो माँ से मिली सीख हो, चाहे माँ को अंतिम विदाई देना हो, वो परिवार वो अपनी जगह है, लेकिन माँ परिवार की ड्यूटी पूरी कर अब राष्ट्र देश के लिए जो उनकी राष्ट्र देश की ड्यूटी के लिए ड्यूटी है, प्रधानमंत्री अब उसमें इसके बाद लग जाएंगे। और ये अंतिम संस्कार आप देश की जनता अब देख रही होगी इन तस्वीरों में, कैसे प्रधानमंत्री ने मुखाग्नि दी, कैसे प्रधानमंत्री भावुक हैं, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा होगा ये इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस माँ के सबसे करीब थे वो, जिस माँ के लिए वो ब्लॉग लिखते थे, जिस माँ से मिलने के लिए वो बेचैन रहते थे, अब थोड़े दिन पहले जब उन्होंने अब लिखा था कि जब उनकी माँ की जब के 100 साल पूरे होने के बाद उनके भतीजे ने एक वीडियो भेजा था जहां उनके पिताजी का देहांत हुए काफ़ी साल हो गया, लेकिन उनकी जो शताब्दी हुई थी उस अवसर पर उनकी माँ किस तरह से भजन कीर्तन कर रही हैं, हाथ तालियां बजाते हुए, वो तस्वीर प्रधानमंत्री को काफ़ी भाई थी। और प्रधानमंत्री ने इसको जनता के साथ साझा भी किया था अपने ब्लॉग में कि कैसे अपने परिवार के साथ बैठकर वो मग्न है अब अपने पति की तस्वीरों के सामने। और अब प्रधानमंत्री खुद जब मुखाग्नि दे रहे हैं, अपनी माँ की अंतिम यात्रा को अंतिम पड़ाव पर मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, तो पूरा देश कह रहा है कि अब उनकी माँ को श्रद्धांजलि, अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी देखें तो नीतीश कुमार ने भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर हों, तमाम सांसद हो, मंत्री हों, श्रद्धांजलि देने का दौर लगातार जारी है। ट्विटर पर संदेश आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि प्रधानमंत्री 3:30 बजे देहांत हुआ, प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे के पहले अहमदाबाद पहुंच गए। गुजरात की जनता, अहमदाबाद गांधीनगर की जनता जब तक सड़क पर आती अपने कार्यालय जाने के लिए, प्रधानमंत्री ने अपनी मां को कंधा देते हुए उनको शवदाह गृह तक पहुंचाया है और वहां उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। तो कुल मिलाकर 9:30 बजे तक जब पूरा अहमदाबाद कार्यालय जाने के लिए निकलेगा, अपने व्यापार के काम के लिए निकलेगा, तब उनको किसी ट्रैफिक की दिक्कत होगी, न किसी कोई और मुश्किलों का सामना वीआईपी रूट के चलते करना
करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री खुद जब गुजरात जाते हैं तो ऐसे किसी प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता। आपको अब पिछले 2-3 बार भी आपने देखा होगा कैसे अगर एसपीजी में प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा हो और ऐसे में अगर एम्बुलेंस भी गुजरती है तो प्रधानमंत्री का काफिला किनारे हटकर उसको रास्ता लगातार देता रहा है। प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि आम जनता को उनके मूवमेंट से परेशानी ना हो, और इसलिए प्रधानमंत्री एक अंतिम संस्कार हीराबा का कर प्रधानमंत्री अब राष्ट्र के लिए जो भी हित में, राष्ट्र हित में है, वो आगे बढ़ाएंगे। और माँ के 100 साल पर जिन्होंने ब्लॉग लिखा था, मुझे लगता है वो काफ़ी प्रेरणादायक है और काफ़ी मुझे लगता है लोगों को ये संदेश देगा कि अगर बचपन गरीबी में बीता हो, अगर बचपन माँ के इर्द गिर्द बीता हो, अगर बचपन में माँ को संघर्ष करते देखा हो, तो प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि इस तस्वीर में देखिए कि कैसे कि प्रधानमंत्री और उनका सारा का सारा परिवार माँ के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे रहा है। जनक, और ये अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। हीराबा का अंतिम संस्कार ये पूरा देश देख रहा है और प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। उनको मुखाग्नि देकर हिंदू रीति रिवाज से जो भी